Welcome back to advancedstudy.com. My name is Kurat Naqvi and my course name is iOS Development with Swift. अब इसमें मैं आपको स्टोरी बोर्ड का कंसेप्ट दूंगी। स्टोरी बोर्ड आपके इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है और जो इंटरफेस आपका जो मेन यूज़र इंटरफेस है वो स्टोरी बोर्ड में होता है। एक डॉट एक्स आई वी फाइल्स जो है हमारी हर सीन के पीछे जो हम हर सीन के ऊपर इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं वो एक्स आई वी फाइल्स के साथ स्टोर होते हैं। अब स्टोरी बोर्ड और एक्सपी फाइल्स बैक एंड पे एक्सएमएल के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं जो कि फॉर्मेट की जाती हैं सिर्फ इंटरफेस, जिसमें इंफॉर्मेशन हमारी सिर्फ इंटरफेस की होती है ना किसी और की। और ये एक्सएमएल के फॉर्मेट में आपको इस फॉर्मेट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको मैं बता रही हूँ कि ये कैसे क्रिएट होता है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पीछे जो है स्विफ्ट नहीं है, ये सिर्फ इंटरफेस स्टोरी बोर्ड के पीछे और जो है हमारी फाइल जो होती है एक्सएमएल फाइल्स होती है। और जब इनको मैं वो कंपाइल कर लेती हूँ तो ये निब फाइल्स बन जाती है बिल्ड टाइम पे। अगर हम देखेंगे एक ही स्टोरी बोर्ड रिक्वायर है एक एप्लीकेशन के लिए, उसके पीछे बिहाइंड मल्टीपल सीन्स हो सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ हमारे पास वन सीन होगा और वो भी हमारा मेन यूजर इंटरफेस होगा। उसके पीछे मल्टीपल सीन्स हो सके और हर डिवाइस के लिए अपने डिफरेंट स्टोरी बोर्ड्स होते हैं और हर डिवाइस के लिए एक ही स्टोरी बोर्ड होगा। ये नहीं है कि आप मल्टीपल यूजर सीन्स का तो आपको पता है कि एक सीन कह लें या व्यू कंट्रोलर कह लें तो वो हमारा सीन बन जाता है यानी मल्टीपल्स के पीछे। लेकिन अगर मैं इनके बीच में एनिमेशन को कंट्रोल करूं यानी अपनी एनिमेशन लगाना चाहूँ कि कोई ऐसे उड़ती हुई आ जाए या कुछ ऐसी 3 सेकेंड्स के बाद ऐसे हिलती हुई आ जाए, तो अगर कोई मैं एनिमेशन लगाना चाहूँ अपनी सीन्स की स्विचिंग में और कि कैसे उनको मैंने प्रेजेंट करवाना, तो हम सीन यूज़ करते हैं। सीक्वेंस इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एनिमेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। सीक आपका जो है सीन्स के दरमियान में एनिमेशन को कंट्रोल करेगा। हम इसको यूज़ करते हुए दी एनिमेशन लगाना सीखेंगे। अब हम जब भी वर्चुअल वर्ड की यानी बात करते हैं तो ऑलरेडी खुद ही ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल कर देता है। व्यू कंट्रोलर ऑटोमेटिकली इसको जो है कॉल कर देता है, हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटो मैं आपको मल्टीपल सीन और सेगमेंट्स जो है उनको क्रिएट करना सिखाऊंगी। सिंपल से क्राइसिस करना सिखाऊंगी तो सिंगल भी एप्लीकेशन यूज़ करूंगी, आईफोन सेलेक्ट करूंगी और उसी तरह जिसमें प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है उसी तरह प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी। अब अगर मैं देखूँ मेरे पास ये फाइल्स मुख्तलिफ बन गई हैं, मैं स्टोरी बोर्ड पर जाऊँगी तो आपको मैं जो सीन्स की बात कर रही हूँ तो मैं पहले ही बता दिया वो मेरे पास सिंपल व्यू कंट्रोलर है। तो मैं 3 व्यू कंट्रोलर ड्रैग और ड्रॉप करूँगी, आप जो है मल्टीपल कर सकते हैं। और फिर इनके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के पास जाके मैं इनको सिंपली इनके कलर चेंज करूँगी ताकि आपको विजुअली पता चल सके कि हम किस वक्त किस तरह किसको डील कर रहे हैं। सेगमेंट्स जो होते हैं आपके जो उनके जो स्विचिंग होती है वो यूज़ होती है यानी एक सीन से दूसरे सीन पे। अगर मैं इसको जूम करूँ 100% तो आपको नज़र आएंगे कि अब मेरे पास 3 सीन्स हैं, लेकिन इनके जो है डिफरेंट कलर्स करने के लिए मैं व्यू पे क्लिक करूँगी और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पर जाकर बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगी। मैंने एक को लाइट ग्रे कर दिया, एक को वाइट रखा और एक को डार्क ग्रे कर दिया। सिंपल व्यू पे आपने जाना है, उसके व्यू के बैकग्राउंड पे जाके अब मैं बटन्स लूँगी। एक बटन मैं रफली ड्रॉप करी लेकिन टॉप पे नहीं करी। टॉप पे क्यों नहीं करी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब कहीं भी ये बटन जो है ड्रॉप कर दे। मेरा इसके साथ अभी मार्जिन कंस्ट्रेंट्स के साथ कोई मेरा डील नहीं है क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिंपली रफली शो करा रही हूँ कि कैसे ये वर्क करते हैं। दूसरे पे भी मैं बटन दे दूंगी, तीसरे पे नहीं। मैं फर्स्ट को क्लिक करूंगी तो सेकंड पे आऊंगी, सेकंड को क्लिक करूंगी तो थर्ड पे आऊंगी, तो थर्ड को क्लिक करूंगी तो किस पे जाऊंगी, जैसे थर्ड पे बटन नहीं होगा। आप उसे कंट्रोल की कमांड की दबाएंगे और ड्रैग करेंगे तो इजीली आपके पास ये दूसरे पे व्यू कंट्रोल पे आप ड्रॉप कर देंगे। तो आप यहाँ से शो को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास सेगमेंट क्रिएट हो जाएगी। सेम उसी तरह देखें अब मैंने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ये थर्ड से नहीं। अब इस पर देखें मेरे पास कोई बटन नहीं है, कहीं मैं पीछे नहीं जा सकती और ये सब कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मुझे इसके लिए ना नेविगेशन कंट्रोलर की ज़रूरत है। नेविगेशन कंट्रोलर मुझे अलाउ करता है कि मैं जो है इन बटन्स के यानी नेविगेट करवा सकूँ अपनी सीन्स के दरमियान। और बटन जो है अब इसमें मैं यूज़र को कंफ्यूज करने के बजाय अब ये मेरी अपनी आसानी के लिए मैं सिग्वेंस यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन सिग्वेंस यूज़ करने के बाद मुझे नेविगेशन कंट्रोलर की भी ज़रूरत है। सिंपल एडिटर पे जाना है एम्बेडिंग में, तो नेविगेशन कंट्रोलर मैंने एम्बेड कर दिया है। अब आप देखिए ये स्टार्टिंग में आगे के नीचे नहीं, हम सबको तीनों को जितने भी मल्टीपल से हंड्रेड्स ऑफ सीन ये डील कर सकता है। और ये बटन मैंने इसलिए नीचे रखा ताकि जो नेविगेशन बार आप देख रहे हैं जो शो हो रही है अब उसके अंदर भी उसकी हैंड ना फंस जाए। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट किया, अब बैक का बटन मेरे पास आ गया जो कि मेरे पास नेविगेशन बार शो कर आ रहा है। तो इस तरह मैंने अपने यानी मल्टीपल सीन के साथ स्विचिंग करके
नेविगेशन सिग्नल्स को यूज़ किया और उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये कि आप शो का ऑप्शन यूज़ करें, क्योंकि आईपैड सीन्स और सेगमेंट्स तो आपको डिज़ाइन करना मैंने सिखाया है, अब उन्हीं को यूज़ करते हुए अपने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है जो हम मिलकर करेंगे। स्टोरी बोर्डिंग की ही एप्लीकेशन है, लाइक फोटो व्यूअर है मेरे पास। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास डिफरेंट फोटोज़ हैं जिन पे क्लिक, नेविगेशन कंट्रोलर है मेरे पास, इमेजेस लगी हुई हैं, टेबल व्यू है मेरे पास, डिफरेंट सीक्वेंस कॉल्स हैं, तो उन सबको डील करने के लिए मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, व्यू कंट्रोलर्स हैं, सीन्स हैं, हमें इमेजेस वगैरह लगानी है। अब वो हम कैसे लगाएंगे, अब हम वो सीखेंगे कैसे हम सीक्वेंस ऐड करेंगे इसके अंदर। ऐड करना तो सीख लिया, लेकिन अब जो है ये ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अब जो सबसे पहले हम तो एलिमेंट्स ऐड करेंगे, यानी हमें सबसे पहले लेआउट्स ऐड करने पड़ेंगे, फिर हमें नेविगेशन कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा, तो हमने एलिमेंट। दूसरा हम हर जो है व्यू कंट्रोलर के लिए कोड फाइल ऐड करेंगे, जिस तरह हम फाइल डिफरेंट हमने मैन्युअली ऐड की थी, उसी तरह व्यू कंट्रोलर के लिए डिफरेंट फाइल यूज़ करेंगे जिसको उनके लिए इमेजेस वगैरह होंगी। तीसरी चीज़ हम प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे, यानी फ़ोटोज़ वगैरह कैसे ऐड करनी है हम सब इसमें यूज़ करेंगे। पहले के लिए तो मैं फ़ोटोज़ को डिफाइन कर लूँगा, दूसरा फिर हम प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे फ़ोटोज़ को डिफरेंट व्यू कंट्रोलर्स के दरमियान स्विचिंग के लिए। तो हम ये तीसरा तो ये चीज़ करेंगे। चौथा हमने जो है जाहिर सी बात है लोड करना है। कैसे हम लोड करवाएंगे डाटा को जो है अपने वो व्यू कंट्रोलर से यूज़ करते हुए, कि पहले को कैसे लोड करवाना है, दूसरे को कैसे यूज़ करवाना है और थर्ड को। तो हम डिफरेंट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे इसको कराने के लिए। पांचवा और लास्ट स्टेप हमारा ये कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट को यानी फोटोज को पास करवाते हैं अपने सीन्स के दरमियान, एक सीन से दूसरे सीन में, दूसरे सीन से तीसरे सीन में। हमारा स्टेप वन ये कि मैंने एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं सिंगल भी एप्लीकेशन यूज़ करूँगी जिनके मैंने जो है उसको सिंपली फोटो व्यूअर बनाना है अपना, तो स्क्रैच से बनाना, तो इसी तरह मैं इसको क्रिएट कर दूँगी। अब आप देखें मेरे पास ऑलरेडी ये व्यू है, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाहती हूँ। एम्प्टी स्टोरी बोर्ड होना चाहिए और इससे रिलेटेड स्विफ्ट फाइल भी मेरे पास डिलीट होनी चाहिए। सिर्फ हमारे पास बचनी चाहिए डेलीगेशन फाइल, जो हमारी मेन iOS की फाइल की इंटरेक्शन है वो वर्किंग है, इसलिए उसको अब मैंने देखिए सब कुछ डिलीट कर दिया। अब सिर्फ हमारे पास एक एप्लीकेशन की यानी जो है डेलीगेट्स हैं वो है, क्योंकि वो हमारी एप्लीकेशन की इंटरेक्शन है आपस में कोड वगैरह की, तो इस वजह से हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। बाकी स्टोरी बोर्ड हमारे पास सिंपल है। मैंने पहले तो मुझे अब आपके सामने एक टेबल व्यू चाहिए जिसमें मेरे पास डिफरेंट सेल्स में फ़ोटोज़ की नाम हो, जिसमें सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास एक बड़ी सी इमेज खुल जाए। तो बड़ी सी इमेज करने के लिए मुझे एक इमेज व्यू कंट्रोलर चाहिए, व्यू कंट्रोलर के अंदर एक लार्जर इमेज चाहिए। अभी देखिए मैंने व्यू कंट्रोलर ड्रैग ड्रॉप किया और उसके साथ मुझे एक इमेज यूआई चाहिए, वो भी मैंने डाला। और उसके बाद मैं उस इमेज पे क्लिक, नोट्स का बटन है, अगर मैं उसके नोट्स पे क्लिक करूँ तो वो मेरे पास एक विंडो ओपन होनी चाहिए जिसमें मेरे नोट्स हो, लेबल हो और बटन हो उसका ओके का। एप्लीकेशन का इंटरफेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जो मैंने आपको समझाया है वही एप्लीकेशन यानी जो भी आपको दिखाया है। सिंपल मैंने उसका सेगवे क्रिएट करना है, तो शो को यूज़ करते हुए सेगवे क्रिएट करूँगी कि सेल्स का डाटा इस व्यू कंट्रोलर में शो हो। और अब मुझे इधर इमेज चाहिए, बड़ी सी इमेज दिखे, तो मैंने इमेज को लिया और कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए शिफ्ट कमांड और ऑप्शन प्लस ऑप्शन इज इक्वल क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। आप अपने मुताबिक भी कर सकते हैं। अब आप ये बटन भी ले सकते हैं और टूल बॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी टूल बॉक्स क्योंकि ये बॉटम अप से ऊपर जानी है, तो मैं टूल बॉक्स को यूज़ करूँगी और फिर उसको उसके ऊपर काम करूँगी। टूल बॉक्स इसलिए ऐड करूँगी और इसमें डबल क्लिक करूँगी तो मैंने इसको जो है नेक्स्ट कर दिया, उसका नाम नोट्स कर दिया और अब मैं इसको सिग्वे कर रही हूँ, एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ ताकि ये मॉडल के तौर पे मुझे दिख रहा है। अब आप इसके डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं कि अब आपके ऊपर आप कैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अभी सिर्फ मेरा फोकस जो है एप्लीकेशन डेवलप करने पे, तो मैं सिर्फ उसी को यूज़ करके एप्लीकेशन डेवलप करूँगी। अब जो है सिंपल मैंने इसको यानी एम्बेड कर यानी कर दिया। इसके अंदर आप ये देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली अब आ गया। मुझे एक लेबल चाहिए, एक बटन चाहिए ओके का, चौथी विंडो के अंदर जब मैं जिसकी डिटेल्स ओपन हो, तो सिंपल उसको मैं अगर मैं जूम करूँ तो आप यहाँ से मैं लेबल लूँगी अपने व्यू कंट्रोलर के। आप इसको इंस्पेक्टर की टैब में जाके जो है ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से जो मेरे इसकी जो है इस व्यू को अगर देखूँ तो यहाँ से ये मेरी व्यू की है, इसके अंदर अब मैं लेबल डालूँगी और जो है अपना सिंपल एक बटन डालूँगी और कलर इसका मैं ग्रे कर देती हूँ क्योंकि जो है थोड़ा चेंज लगे। डार्क ब्लू कर दिया मैंने इसका अपना कलर। अब यहाँ से मैंने एक लेबल लिया, लेबल लेके मैंने उसको जो है सिंपल ड्रैग ड्रॉप किया ताकि लेबल में दर्ज पता मुझे कोई दिखनी चाहिए। इसको मैंने सेंटर लाइन किया और इसका साइज़ थोड़ा सा
फ़ॉन्ट भी बड़ा कर दिया मैंने ताकि मुझे इजीली विजिबल हो। और इसका कलर मैं वाइट रख दूंगी। आप इसका कलर कोई भी रख सकते हैं, आप इसका बैकग्राउंड का कलर कोई और रख सकते हैं, आपके ऊपर आप इसको कैसे लेकर चलते हैं। बार बार आपकी डिज़ाइनिंग जो है डिफरेंट होगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है, मैं आपको सिखाऊंगी, आप इसको खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके को भी मैं वाइट करी हूँ तो ब्लू कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये मेरे पास जो मेरा पहला स्टेप था कि मेरे सारे एलिमेंट्स मैंने क्रिएट कर दिए। सेकंड स्टेप है कि अब मैंने इनके लिए फाइल्स ऐड करनी है। अब आप देखें मेरे पास कोई भी इनके रिलेटेड फाइल, स्विफ्ट फाइल कोई भी नहीं है, तो अब मैंने वो क्रिएट करनी है। पहला हमारा स्टेप था कि हमने एलिमेंट्स ऐड करने हैं स्टोरी बोर्ड में, तो अब आपने देखा मैंने एलिमेंट्स ऐड कर दिए। हो क्या रहा है कि मेरे पास एक टेबल व्यू है जिसकी रो पे क्लिक करूंगी तो बड़ी सी इमेज खुल जाए। बड़ी सी इमेज के नीचे मेरे पास बटन है नोट्स का, उस पर क्लिक करूंगी तो वो एक पॉप खुले पॉपअप के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन हो। और जो उसके नीचे जो है मैं उसको क्लिक करूँ तो ओके प्रेस करूँ तो वो गायब हो जाए। मैंने नेविगेशन बार को नाम दे दिया फोटोज का। तो अब आप देखेंगे कि नेविगेशन बार भी ऐड होगी। अब हमारा स्टेप 2 है कि मैंने जो अपनी स्विफ्ट फाइल्स ऐड करनी है हर व्यू कंट्रोलर के लिए, उसको कैसे ऐड करना है। आपके पास यानी इसके लिए जैसे पता है मुझे फाइल्स की ज़रूरत है जो फाइल से कनेक्ट हो। तो न्यू पे जाना है, फाइल पे जाना है, वहाँ से कोकोआ क्लास सेलेक्ट करनी है और उसके iOS के अंदर कोकोआ क्लास। उसके पहले तो आप इसके लिए जो आप स्विफ्ट फाइल ऐड कर लें सिंपल, आप कोकोआ क्लास ना ऐड करें, स्विफ्ट फाइल ही ऐड कर लें सिंपल। और अब इसको जो है आप इंपोर्ट कर लें तो आप यानी क्लास मैं फ़ोटोज़ दे देती हूँ। सुपर क्लास की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं किसी से इनहेरिट नहीं करी, इसलिए मुझे इस मेथड की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपने इनहेरिटेंस करवानी है तो करवा सकते हैं। इसमें मैंने 3 वेरिएबल, एक मेरा नेम, एक फाइल नेम, एक नोट्स, एक स्ट्रिंग बिल्ड किया तो ये मुझे एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने कोई जो है इनिशियलाइजर सेट नहीं किया। क्लास में कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन यूज़ होता है तो हमें इनिशियलाइजेशन करवानी ज़रूरी थी, इसलिए मैं स्ट्रक्ट को यूज़ करी हूँ। स्ट्रक्ट का फ़ायदा ये है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मेरे फटाफट जो है बन जाते हैं। आपको स्ट्रक्ट और क्लास का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब जो है जाहिर सी बात है मैंने हर सीन के लिए बनानी है तो मेरे पास 3 सीन्स हैं तो उन 3 सीन्स के लिए बनानी है। तो इसी तरह मैं फाइल में जाऊँगी और ऐड न्यू करूँगी फाइल, लेकिन अब की बार मैं कोको क्लास सेट करूँगी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए सब कुछ सेट कर देता है। तो इसमें मैं टेबल, पहला मेरा सीन टेबल व्यू कंट्रोलर है तो मैं टेबल व्यू कंट्रोलर की प्रॉपर्टी जो है सब क्लास से इनहेरिट करूँगी। तो अभी देखिए मेरे पास डिफरेंट मेथड से इनहेरिट हो गए टेबल क्लास की ही, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज करें, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको इसी से इनहेरिट करें क्योंकि हमारा टेबल व्यू। तीसरी चीज़ हमारी इमेज व्यू है जो हमारा व्यू कंट्रोलर है। आप उसकी जब फाइल करेंगे कोकोआ क्लास के तौर पे यूज़ करेंगे, लेकिन इसको जो हम सब क्लास जो हमने पहले टेबल व्यू से की थी हम इसको टेबल व्यू से नहीं करेंगे, सिंपल व्यू कंट्रोलर से ही इसको जो है इजीली जनरेट कर लेंगे। ये सब क्लास इसकी व्यू कंट्रोलर है मेरे पास, यूआई व्यू कंट्रोलर, और इसको जो है आप नाम दे दें, मैं इसको दे देती हूँ डिस्प्ले व्यू कंट्रोलर। नेक्स्ट किया, अब ऑटोमेटिकली श्योरिटी कर लें कि आपके प्रोजेक्ट में ही वो ऐड हो रही है। फिर मैंने तीसरी अपने लास्ट जो यूज़ की वो लेबल्स वगैरह के लिए यूज़ की, इसको मैं कह लूँ इन्फो व्यू कंट्रोलर, और सब क्लास मैंने व्यू कंट्रोलर ही रहने दी। अब आप देखिए मेरे पास सारी फाइल्स जो है इसकी क्रिएट हो चुकी है, तीनों की तीनों सीन्स के लिए होंगे, लेकिन इस टाइम पे ये तीनों कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट करने के लिए सिंपल इंस्पेक्टर की टैब्स पे जाना है आपने। पहला फर्स्ट आपने व्यू कंट्रोलर सेलेक्ट करना है तो उसके साथ आपने सब क्लास, तो यहाँ सब क्लास सेलेक्ट करेंगे जो आपने अपनी क्रिएट की हुई है। इसी तरह दूसरे सीन के आपने व्यू कंट्रोलर के आइकन पे क्लिक करना है, फिर इधर इंस्पेक्टर पे आना है तो आपको ये जो थर्ड वन है आपने इस पर क्लिक करना है, तो इस तरह आपके तीनों की क्लासेस अटैच हो गई। अब इस टाइम पे मेरे पास सारी फाइल्स अटैच है। अब इमेजेस यानी एक्सेस फाइल्स पे मैंने आपको इमेजेस साथ प्रोवाइड की हुई है, आप इसको ड्रैग और ड्रॉप करें। मेरे पास मैंने 2x 3x। अब हमारा थर्ड स्टेप है, यानी इसके लिए कुछ हमें एलिमेंट्स लोड करने के लिए कुछ कंपोनेंट सेट करने हैं। एक्सेस रीड किया तो आप देखिए मेरे पास ये है, लेकिन कोई फोटोज जो है मैंने ऐड कर की है एक्सेप्ट वो शो नहीं हो रही। तब उनको जो है जाहिर सी बात है मैंने लोड करवाना है, तो लोड करवाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए। तो अब सबसे पहले जो मेरी फ़ोटो व्यू कंट्रोल क्लास है, टेबल व्यू कंट्रोल क्लास है, इसमें सिंपल मैं फ़ोटोज़ का जो है वो अरे तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन उसका मैं वेरिएबल फ़ोटोज़ का डिफाइन मेथड डिफाइन करूँगी और उसमें मैंने फ़ोटो पास कर दी और फ़ोटोज़ को जो है मैंने मेथड पास कर दिया। अब इसमें इनिशियलाइजेशन भी करनी पड़ेगी, यानी करंट फ़ोटो भी तो चाहिए, कोई ना कोई करंट फ़ोटो तो होगी। इंडेक्स अब मैं कैसे बताऊंगी, तो मुझे उसके लिए जो तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास नेम फाइल नेम और तो अब मुझे इसके लिए चाहिए फ़ोटो के बाद करंट फ़ोटो भी तो चाहिए। तो करंट फ़ोटो के लिए मैं कोड ऐड करूँगी उसी तरह जिस तरह जो है हमने पहले पिछले किया था। सिंपल मैं उसको करंट फ़ोटो के नाम से वेरिएबल को ही डिफाइन करूँगी और उसके आगे प्रोसीड करूँगी। और जो है ये मेरे पास डिफरेंट फाइल्स है, मेरी डिस्प्ले और इन्फो,
उनको यूज़ करते हुए आगे हम काम करेंगे। डिस्प्ले पे आप देखें मुझे इमेज शो होनी चाहिए और जो हमारे इन्फो पे है उस इमेज के मुताबिक नोट्स के शो होने चाहिए। तो ये मेरे पास ज़रा डिफरेंट उसको कह लें कि है। अब मुझे यहाँ ज़ाहिर बात है फ़ोटो का अरे तो नहीं डिफाइन करूँगी, लेकिन करंट फ़ोटो का एलिमेंट ज़रूर करूँगी। और अब एरर दे रहा है इनिशियलाइजेशन का, तो इनिशियलाइजेशन के लिए मैंने ऑप्शनल का यूज़ करूँगी कि ऑप्शनल कर दूँ इसको, क्वेश्चन मार्क डालूँगी तो वो ऑप्शनल आ जाएगा। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं अब इसमें इनिशियलाइजेशन दूँ उसकी। तीसरा मेरा जो है इन्फो व्यू कंट्रोलर है, उसमें भी मैं सिंपल उधर ही उसी तरह जाकर उसको करूँगी थर्ड वाली सीन को। अब जो है मैं इसको जज पाता इमेज बड़ी सी शो हो रही है तो मैं इसमें इसको तो जूम करूँगी 50% ताकि आपको पता चले, और 100% किया जूम और इंस्पेक्टर असिस्टेंट मोड खोल लिया। अब सिंपल इसको सेलेक्ट किया व्यू कंट्रोलर को और कंट्रोल करके ड्रैग करूँगी। कंट्रोल करके ड्रैग किया तो आप देखें अभी मेरे पास आउटलेट होगा क्योंकि मैंने इमेज शो करवानी है। इसको मैं कह दूँ कि डिस्प्ले इमेज या इमेज का आप जो भी इसको नाम दे दें, दे के जो है अब इसको आगे फर्दर मैंने करंट इमेज ही इसको रखा है। अब मुझे लेबल भी तो चाहिए, लेबल को भी मैं ड्रैग ड्रॉप करूँगी, इस तरह इसका आउटलेट भी क्रिएट कर लूँगी ताकि मेरे जो इमेजेस हैं वो लोड हो जाए। अब ये मेरे पास यहाँ इसको मैं कह लूँ कि सपोज मेरे पास ये आउटलेट क्रिएट हो गया है जिस तरह मैंने पहले किया है, और मैंने इसको डिटेल लेबल के नाम पे आउटलेट क्रिएट कर दिया। अब क्या फंक्शनिंग है अब हम नेक्स्ट में देखेंगे स्टेप नंबर 4 में। मेरा स्टेप नंबर 4 है कि हम जो टेबल व्यू में डेटा को लोड करें। तो सिंपल आपने देखा है कि मैंने स्टार्टिंग फाइल सारूंगी क्रिएट फोटो टेबल व्यू कंट्रोलर पे जाऊंगी, और अब उसको मैं जो है सिंपली कुछ इमेज जैसे हम अरे क्रिएट करते हैं अरे ही क्रिएट करूंगी एक तरह की। तो फोटोज का कंस्ट्रक्ट है जैसे पैरेंथेसिस वाली थी जो मैंने स्ट्रक्ट डिफाइन किया हुआ था स्विफ्ट फाइल में, सबसे पहली फाइल में, तो उसमें वही चीज़ मेरे पास उसने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया। मैं इमेज का नेम दूंगी, उसका फाइल नेम दूंगी और कुछ नोट्स दूंगी, और इसी तरह फिर मैं उसको अपेंड करती जाऊंगी और उसके अंदर प्रोसीड करती जाऊंगी। देखिए एमरल्ड बे, और उसका मैंने फाइल नेम भी दे दिया और उसका मैंने कुछ डाल दिया, उसके नोट्स डाल दिए। इसी तरह मैंने फोटोज डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ किया और न्यू फोटो कर दी, और उसमें जो है मैंने यही फंक्शन सेम इसी तरह के न्यू फोटोज ऐड की। न्यू फोटो इज इक्वल्स टू फोटो, इसी तरह उसकी मैंने फाइल नेम डाल दी। अभी मैंने सारों की इस तरह पेंड करवाती गई और फोटोज ऐड करती गई मैं अपनी उसी तरह। अब जब मैं इसके अंदर फर्दर नीचे फंक्शन होंगी कि अभी कुछ करेगा नहीं क्योंकि टेबल व्यू कंट्रोलर है, सिर्फ उसको जो है एज इट इज उसको दिखाएगा। तो अब मुझे उसको जाहिर सी बात है बताना है उसकी जो टेबल की अब कितने सेक्शन होने चाहिए, सिर्फ एक सेक्शन दिखाना चाहिए। तो जो सेक्शन में वो रिटर्न 0 कर रहा है क्योंकि मुझे ज़रूरत सिर्फ एक सेक्शन की रिटर्न है जिसमें मेरी इमेजेस का नेम है वन। उसके बाद कितने यानी वो व्यू दिखाए, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी चले, यानी कितनी बार इमेजेस चले, तो वो गेट करे फोटोज डॉट काउंट। क्योंकि फोटोज में है ना, मुझे नहीं पता कितनी फोटोज मैंने डाली है, उतना काउंट करे उतनी बार चलाए उतनी बार दिखे। ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेरा टेबल व्यू का, इसको जो कमेंट हुआ डिकमेंट कर लूँ और तो आप देखेंगे कि पहले मैं इसका कन्फिगर कर लेती हूँ। ये डीक्यूइंग सेल है यानी रीयूजेबल का फैक्टर जो मैंने पहले आपको यूज़ करवाया था, सेम उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अब जो है मैं ज़रा थोड़ी इस पर चेंजिंग करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं कन्फिग्रेशन कर लूँ। मैं चाहती हूँ सिर्फ जो है ना मेरे सेल जो दिखाए सिर्फ इमेज का नेम दिखाए। तो डॉट टेक्स्ट लेबल क्वेश्चन मार्क डॉट टेक्स्ट एंड करंट फोटो क्वेश्चन मार्क आपको इंडेक्स पाथ रो का फंक्शन भी मैं यूज़ करवा चुकी थी। आई होप सो आपको ये बताने की अब डिटेल में ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैंने आपके लिए फंक्शन यूज़ कर लिया। तो अब आप देखिए मेरे पास सेल में यूज़ तो हो रहा है, लेकिन अब रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है। तो यूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है तो इसके लिए अगर मैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे जाऊँ तो आइडेंटिफाई में कुछ भी नहीं है, और आइडेंटिफाई में मेरे पास उसका नाम होना जरूरी है वरना वो मुझे एरर देगा। तो मैं इसको दे देती हूँ फोटोज सेल। फोटोज सेल दूंगी मैं, फोटोज की सेल है तो कैपिटल सी है। सेम नेम जो मेरे उस पर टेबल में जो इधर है रीयूज आइडेंटिफाई की जगह फोटोज सेल दूंगी। तो अब जब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरे पास ये सारे की सारी आ गई फाइल्स के नेम। अब जैसे क्लिक करी तो कुछ नहीं हो रहा, फर्दर हम देखेंगे कैसे इनके क्लिक पे इमेजेस पूरी की पूरी लोड होके हमें दिखे। वो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो। अब जो है मैं इसको क्लिक करने पे एक इमेज शो होनी चाहिए उसके रिलेटेड, तो वो इमेजेस को कैसे लोड करना है अब मैं उसमें स्टेप नंबर 5 जो हमारा लास्ट स्टेप है स्टोरी बोर्डिंग का, उसमें देखेंगे अब हम कैसे इसको राइट करा सकते हैं। तो उसके लिए यानी मेरे पास सिंपल इसका फंक्शन बना हुआ है सीग्वे का। सीग्वे को कॉल करेंगे तो इसको जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसको मैं अनकमेंट करूँगी जो कमेंट है। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें मुझे ऑलरेडी उसने बताया हुआ है कि डिटेल बताई हुई है कि मैं कैसे इसको कर सकती हूँ। लेकिन ये आप ब्रैकेट्स देख रहे हैं तो ये इसने मुझे ऑब्जेक्टिव सी का फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव सी में नहीं करना,
हमें स्विफ्ट में काम करना था, हमें स्विफ्ट का फॉर्मेट अपनाना होगा। तो सिंपल मैं वेरिएबल लूँगी सेकंड सीन का और उसको जो है सीगवे डॉट डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर। अब व्यू कंट्रोलर में मैंने जो अपना व्यू कंट्रोलर जो डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर है उसको पास कर दिया है, ताकि जो भी उसका जो एट्रीब्यूट है एज वो उसी को ले ले। एज का कीवर्ड लगाऊंगी और जो मेरा डिस्प्ले व्यू कंट्रोलर है इसको इधर से इनहेरिट करवाऊंगी। तो यहाँ हम देखें डिस्प्ले व्यू कंट्रोलर जो मेरा उधर मौजूद है वो इधर आ गया है मेरा। अब ऑटोमेटिकली इसकी मुझे जाहिर सी बात है किसी वेरिएबल्स की भी ज़रूरत है जिनको मैं यूज़ करके आगे फर्दर प्रोसीड करूँगी। यानी अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चाहिए जो आगे मैं फर्दर पास करूँ। तो मैंने कह दिया इफ लेट इंडेक्स पाथ इज इक्वल सेल्फ डॉट टेबल व्यू डॉट इंडेक्स पाथ फॉर द सिलेक्टेड रो, यानी जो भी रो सेलेक्ट की है उसका जो करंट फोटो है उसको इज इक्वल्स टू सिलेक्टेड फोटो कर दे और फिर उसको लोड कर दे और उसके यानी जो नेम्ड है इमेज का करंट इमेज इज इक्वल्स टू इमेज। सिंपल यहाँ ये देखिए मेरे पास वो इमेज जो मैंने सेलेक्ट की उसकी इमेज आ गई, एमरल्ड होगी तो उसकी आ गई। अब मेरे पास इमेजेस तो आ गई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे नोट्स के बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे वो भी शो हो, यानी उनकी इन्फॉर्मेशन यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी शो हो। तो सिंपल मैं उसका थर्ड सीन कर लूँगी, जो मैं थर्ड सीन को कॉल कर रही हूँ उसको इन्फो व्यू कंट्रोलर को पास कर दूँगी और जो उसकी करंट फ़ोटो है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है गेट कर लूँगी। उसी तरह मैंने जो इस तरह थर्ड सीन डॉट आप देखेंगे उस तरह मैंने उसको कॉल किया पूरे इस फंक्शन को। यहाँ डिटेल लेबल डॉट टेक्स्ट और उसका जो लेबल भी अब साथ आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मैंने इस पर नोट्स पे क्लिक किया तो अभी देखिए अब इसकी मुझे व्यू इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होना शुरू हो गया। अब मैं इसको चाहती हूँ थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ तो आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं और उसे गेट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हमारी यानी कह लें कि जो इसको यूज़ करते हुए हमारी कैसे हमने अब आपने देखा कि कैसे मैंने फ़ोटो व्यू और एप्लीकेशन बनाई। आप इस तरह अपना म्यूज़िकल प्लेयर बना सकते हैं, आप डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं, आपका डिफरेंट काम हो सकता है। अगर मैं इसका आउटलेट क्रिएट करूँ क्योंकि मुझे इसका आउटलेट एक्शन भी क्रिएट करना है तो ओके के बटन पे भी कुछ होना चाहिए। तो ये मेरा आउटलेट नहीं एक्शन होगा इसके बटन के लिए। तो जब मैं उसके लिए करूँगी तो मुझे उसके लिए उसका नाम भी मैंने दे दिया डिस्प्ले का और अब मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूँगी यानी डिस्क्रिप्शन भी मुझे देनी। अब जो है मुझे इस फंक्शन भी एक्शन भी परफॉर्म कराना है तो मैं चाहती हूँ कि उसको ओके करूँ तो वो जो है डिसअपीयर हो जाए। तो आप एनिमेशन भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारी पूरी एप्लीकेशन तैयार है। लाइक मैंने नोट्स पे क्लिक किया वो गया और आप देखें किस तरह इमेजेस शो हो रही हैं, उनके नोट्स की पॉपअप्स भी जा रहे हैं। आई होप सब आपको समझ क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आपने इनको यूज़ करना है। मैंने तो यहाँ जो है इसको प्रेजेंट मॉडल के तौर पे यूज़ किया था। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको कवर वर्जन डिफ़ॉल्ट है नहीं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप इसको चेंज भी कर लें, आपकी मर्ज़ी आप इसको कैसे शो करते हैं। दोबारा मैंने इसको रन किया था, आप देखें क्या चीज़ वही है लेकिन थोड़े से इसके चेंज हो गए कि कैसे आपको ये शो हो। तो आप इसको जो है डिफरेंट फ्लिप के व्यू में यूज़ करें तो फ्लिपिंग होगी। तो ये सारा डिपेंड करता है आप कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये थे कि आपकी एक फ़ोटो व्यू और एप्लीकेशन। अब आपको मैंने सिखा दी आप कैसे अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं फ़ोटो व्यू। आप इसको म्यूज़िक प्लेयर बना सकते हैं, आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंज करें, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ इसमें ऐड करें और अपनी मर्ज़ी से ही इसको यूज़ करके जो है आप हेडिंग्स दे दें, आप नेविगेशन बार को डिफरेंट नाम दे दें, आप कुछ भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप जो है इसको इजीली गेट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ की जगह मैं चाहती हूँ कि मेरी जो करंट फ़ोटो है उसके इसका नेम यूज़ हो तो मैं सिंपल सेल्फ डॉट टाइटल का कीवर्ड यूज़ करूँगी। आगे फर्दर करंट इमेज का जो भी है वो टाइटल मेरे पास करंट फ़ोटो का आ जाएगा। मेरे पास फ़ोटोज़ ना आए जिस मैं फ़ोटो पे क्लिक करी हूँ वो इजीली उसका नेम गेट करे और वो मुझे दिखा दे। उसको दिखाने के लिए जो है सिंपल मैं क्या करूँगी, मैंने ये लाइन ऑफ कोड लिख दिया। अब आप देखें मेरे साथ फ़ोटोज़ के आगे उसका नाम भी आ रहा है, जो जो इमेज यूज़ करी हूँ उसका नाम आ रहा है, ओके कर रही हूँ तो पीछे जा रहा है। तो ये सारी मेरी एक्शन परफॉर्म हो गया। आई होप सब आपको ये एप्लीकेशन क्रिएट करनी आ चुकी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन सब की प्रैक्टिस हो जाए और हम इन सब को आइडिया हो जाए कि हम कैसे इन सबको यूज़ कर सकते हैं।